नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनूप सोनी आज एक ऐसी रूह कँपाने वाली घटना लेके आया हूं दोस्तों कि ऐसी घटना सुन के दोस्तों कि एक रिश्ते से मन ही ऊब जाता है कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो यही डर लगता है दोस्तों कि कौन आज के ज़माने में किसका सगा है और कौन इस ज़माने में आज का दोस्त है। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज की फिर से एक घटना प्रयागराज की निकल के आई है। इस समय लगता ये है कि प्रयागराज में बहुत ही ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि अभी दोस्तों 23 अगस्त की घटना है। रणधीर यादव जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे, उनके दोस्त ने ही हत्या कर दी, जो कि बहुत जिगरी दोस्त था। इसी कड़ी में एक और प्रयागराज से घटना आ गई है दोस्तों कि एक बेटे का उसके दादा ने ही हत्या कर दिया। एक लड़का था, उसका दादा तंत्र मंत्र की विद्या में फंस के अपने ही पोते की जान ले ली। कहने में तो ये आता है दोस्तों कि एक पोते का दोस्त बुढ़ापे में दादा का दोस्त पोता ही होता है, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा हो गया दोस्तों, क्योंकि वो भी अपने पोते को बहुत ही मानते थे, लेकिन जो है दादा के घर में कई सारी मौतें हो जाती हैं। फिर दादा किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे लगातार उनके घर में मौत होती रहती थी। उसके बाद इन्होंने किसी से संपर्क किया तो वो बताया तांत्रिक ने कि ऐसी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में किसी न किसी की और अपने सगे की बलि देनी पड़ेगी, तभी ये सारी घटनाएं रुकेंगी, नहीं तो ये सारी घटनाएं रुकेंगी नहीं। और दोस्तों ये मामला है प्रयागराज के नैनी इलाके का, जिसकी हत्या हुई है उसका नाम पीयूष सिंह है, जिसकी शायद उम्र 18 से 16 वर्ष की है, जो कि कक्षा 11 में पढ़ता है लड़का। वो भी बहुत पढ़ाई में तेज़ था, लेकिन आज उसके साथ ऐसी घटना घट गई दोस्तों। उसके ही दादा ने ऐसा काम कर दिया कि समाज में कोई सोच सी नहीं सकता है कि ऐसा भी कोई अपना दादा अपने पोते के साथ करेगा, क्योंकि बुढ़ापे में पोते की ही उंगली पकड़ के दादा चलता है। उसका सगा ही दोस्त होता है, बुढ़ापे में बच्चा बन जाते हैं बूढ़े भी, लेकिन उसी बूढ़े ने अपने बच्चे के दोस्त की जान ले ली, क्योंकि बुढ़ापे में दोस्त होता है उसका भतीजा ही। शरण सिंह इनके दादा का नाम है, जिसने हत्या किया अपने ही पोते का। शरण सिंह ये बहुत ही तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए, इसीलिए उनकी अपने ही पोते की, जिसका नाम पीयूष सिंह था, उम्र 18 साल या 16 साल की एज में था, जो कि छात्र 11 में वो पढ़ता था। जब वो स्कूल से आ रहा था, उसके बाद अपने ही शरण सिंह ने अपने पोते को बुलाया कि बेटा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, थोड़ी मेरी मदद कर दो। उसके बाद वो बोला कि हाँ दादा हैं हमारे, बुजुर्ग हो गए हैं, मैं इनकी मदद कर देता हूँ। वो घर में लेके गए उसको। अब उसको पीयूष को क्या ही पता था कि आज हमारे दादा ने हमारे लिए ऐसा प्लान बनाया हुआ है कि हमको जान से आज हाथ धोना पड़ जाएगा दोस्तों। उसके बाद उसके सगे दादा ने, शरण सिंह ने, उसके पीयूष के सर पे किसी भारी चीज़ से हमला कर दिया। उसके बाद वो जब भारी चीज़ से हमला हुआ दोस्तों, तो वो ज़मीन पर पूरा लेट गया। उसके बाद लेटने के बाद शरण सिंह ने फिर पुष्टि की ये मर चुका है कि नहीं मर चुका है। उसके बाद उसका फिर गला घोटा गया। शरण सिंह ने हैवानियत की पूरी
शर्मसार कर दिया दोस्तों कि ऐसा भी कोई रिश्तेदार की कर सकता है अपने रिश्तेदार के साथ। ऐसे ही सब घटना देख के विश्वास उठ जाता है। फिर उसका दरिंदगी से पुष्टि करने के बाद मरा कि नहीं मरा, उसका गला दाब के मारा गया। मारने के बाद दोस्तों जैसा कि तांत्रिक ने बताया था कि उसका 9 टुकड़े पूरे शरीर के करने हैं, तभी ये तंत्र विद्या सही हो पाएगी। उसके अनुसार दोस्तों वो 9 टुकड़े तो नहीं, फिलहाल तांत्रिक ने फिर दोबारा बदल दिया था। उसके बाद वो 6 टुकड़े उसके किया, एक गर्दन और एक हाथ ये, फिर एक हाथ ये, और फिर एक पैर, फिर दूसरा पैर, ऐसे करके 6 टुकड़े को 6 थैलियों में रेड कलर के थैली में पैक करके अलग अलग पैक करके और अलग अलग अन्य जगह पे ये फेंक देते हैं। शरण सिंह उनके दादा पीयूष के। ऐसे ही दोस्तों एक जगह वो फेंकने बोरी में वो जाते हैं, वहाँ की एक महिला ने वो देख लेती है इनको फेंकते हुए, और वो फिर आवाज़ लगाने लगती है, चिल्लाने लगती है कि देखो 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 किसी ने क्या फेंक के गया, किसी ने क्या फेंक के गया, किसी का लाश फेंक के गया, कि क्या फेंक के जा रहा है बोरे में, बुलाने पे सुन नहीं रहा है। इसी पे दोस्तों पूरे वहाँ के जितने भी आसपास के लोग थे, गांव वाले थे, सारे लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद दोस्तों जब उस बोरी को उसी भीड़ में से एक लड़के ने 112 नंबर पे कॉल कर दी। 112 नंबर की जब पुलिस वहाँ पे आती है तो वो उस बोरे को खोलती है और देखती है दोस्तों उसमें एक हाथ उसमें कटा हुआ है। तो उसी आधार पे दोस्तों कि ये किसी ने किसी का हत्या करके काट पीट के फेंक के गया है। और बहुत ही बड़ी दोस्तों गुत्थी वहाँ पे आ गई पुलिस के सामने कि ये मैटर कैसे सुलझाया जाए। तो जिस महिला ने फर्स्ट बार उसको देखा था उससे पूछताछ पुलिस ने चालू किया कि वो दिखने में कैसा है कैसा नहीं है, कि वो किस कलर की गाड़ी से आया था, 4 व्हीलर था, 2 व्हीलर था, कैसा वो दिखता था, कैसी उम्र थी उसकी, कैसा था नाक नक्शा, पूरा उसकी जांचने की कोशिश की पुलिस ने। तो वो महिला थोड़ी दूर पे खड़ी थी, ज़्यादा कुछ उसने नहीं देख पाया, बस उसने ये बोला वो बहुत ज़्यादा तो 55 या 60 की उम्र का व्यक्ति था और वो वाइट कलर की स्कूटी से आया हुआ था और उसकी स्कूटी पे कुछ हिंदू फोटो लगा था उसके स्कूटी पे। बस इतना ही वो बता पाई क्योंकि वो भी बहुत काफ़ी दूर पे थी, वो तो मतलब देख ली, नहीं तो दोस्तों ये कभी राज खुल ही नहीं पाता कि किसने उसका हत्या किया। फिर दोस्तों उसी बयान के आधार पे फ़ोन करके सारे थानों में प्रयागराज के पूछताछ चालू किए, टीम गठन करके। फिर ऐसा ही सिस्टम आता है, एक रिपोर्ट उसके ही पिता ने पीयूष के FIR थाने में की रखी थी कि ऐसी इसी उम्र है और मेरा बेटा इतने दिन से गायब है और अभी तक उसका कुछ पता लता नहीं चल पा रहा है। उसके बाद जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ चालू की तो ये तो कई घंटे फिर घुमाते ही रहते हैं, बताते नहीं हैं। और जैसा भी इनका बयान था दोस्तों कि संतुष्ट कोई भी नहीं हो पा रहा था, जितने महकमे में पुलिस वाले थे उनके बयान से एक भी पुलिस वाला सर्टिफाइड नहीं हुआ कि ये सच्चाई बोल रहे हैं, क्योंकि पहले से ही इनके ऊपर कांटे की सुई, शक की सुई घूम रही थी। और जिस तरीके से इनका बयान था उस तरीके से साफ साफ पुलिस वालों को लग रहा था कि इन्हीं ने ही कुछ ना कुछ किया है। फिर जब पुलिस सख्ती से थोड़ा पूछताछ की दोस्तों तो फिर ये दादाजी ने सीधे पूरी सच्चाई बता दी कि ये हमारे घर में लगातार मौतें हो रही थी और मैं एक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक ने बताया किसी अपने ही घर के आदमी का बलि देना है जिसका
9 टुकड़ा करना है, लेकिन फिर बाद में कहानी चेंज हो जाती है। वो तांत्रिक बोलता है 9 टुकड़ा नहीं 6 टुकड़े कर दो, कि जिसको अगल बगल इधर उधर फेंक देना, क्योंकि किसी को पता ना चले। एक टुकड़ा एक तरफ, एक टुकड़ा एक तरफ फेंक देना, कोई जान ना पाए इस चीज़ को। तो वैसे ही फिर जब पुलिस को सारी बयान पूरी हकीकत पता चल जाती है, तो पुलिस शरण सिंह को, पीयूष के दादा को जीप में बैठा के लेके जाती है और सारे सबूतों को, सारे टुकड़ों को, लाश के जितने भी टुकड़े हुए थे 6 टुकड़े, हाथ पाँव सिर और धड़ का अलग था जो, वो सब इकट्ठा करवाती है। इकट्ठा करवाने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और शरण सिंह को और तांत्रिक को, दोनों को हिरासत में लेके पुलिस जेल भेज देती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के बाद अच्छा खासा सबसे विश्वास दोस्तों उड़ जाता है कि ऐसा भी कोई कर सकता है अपने सगे के साथ। इसी के तो दोस्तों यही सच्चाई है कहानी की, कि कोई आज के ज़माने में सगा नहीं है। इसी कहानी के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों सबके साथ रहिए, सबसे सचेत रहिए और जहाँ तक हो पाए अपने से अपना मतलब रखिए, किसी से ज़्यादा मतलब मत रखिए, क्योंकि इस ज़माने में कोई किसी का है नहीं, कब क्या हो जाए कब क्या ना हो जाए, कोई किसी को जानता नहीं कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या नहीं चल रहा है। अभी 23 तारीख की ही बात है, फिर प्रयागराज की ही बात है, एक सगे दोस्त ने ही अपने दोस्त को जान से मार दिया और उसके बीजेपी के वो कार्यकर्ता भी थे जिनका नाम था रणधीर यादव, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी, मार के उसके बाद प्लेटफॉर्म पे उनकी बॉडी ला के डाल दिया। ऐसे ऐसे घटना हो रही है दोस्तों, तो आप बहुत संभल के रहिए, सतर्क रहिए और अपने घर में रहिए, अपने सेफ रहिए, अपने फैमिली में रहिए, किसी से कोई मतलब मत रखिए। इसी वाणी को मैं अब यहाँ पे विराम